बार के लिए सांस लेंगे। ओ गुरुदेव का आह्वान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। और एक निश्चिंता के भाव के साथ मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलेंगे। आज लास्ट 2 श्लोक हैं जो उन पर ध्यान देते हैं। तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते। तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते। किं पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते। किं पुरुहूतपुरीन्दुमुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते। मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुत क्रियते। मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमुतं क्रियते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यपर्दिनि शैलसुते। दूसरा श्लोक है। अयि मयि दीन दयालुतया कृपयेव त्वया भवितव्यो मे। अयि मयि दीन दयालुतया कृपयेव त्वया भवितव्यो मे। अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि ऋते। अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते। यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुता दुरुतापमपाकुरुते। यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुता दुरुतापमपाकुरुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। अर्थ देखते हैं इनका। तब विमलेन्दु कुलम वदनेन्दु मलम सकलम ननुकूलयते। इसका अर्थ है तुम्हारा मुख चंद्र जो निर्मल चंद्रमा का सदन है सचमुच ही वही कल्पस को किनारे कर देता है अर्थात दूर कर देता है। फिर है किम पुरुहूत पुरीन्दु मुखी सुमुखी विरसौ विमुखी क्रियते। इंद्रपुरी की चंद्रमुखी हो या सुंदर आनंद वाली रूपसी वह तुम्हारा मुख चंद्र उससे विमुख कर देता है। मम तु मतम शिव नाम धने भवती कृपया किमुत क्रियते। हे शिव नाम के धन से धनाढ्या देवी मेरा तो मत यह है कि आपकी कृपा से क्या कुछ संभव नहीं। फिर जय 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 महिषासुर मर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। हे महिषासुर का घात करने वाले सुंदर जटाधारी गिरजा तुम्हारी जय हो। फिर है ये इसका अंतिम श्लोक है। अयि मयि दीन दयालुतया कृपयेव त्वया भवितव्यो मे। यहाँ प्रार्थना है आखिरी में अपने लिए। दीनों पर सदैव दयालु रहने वाली हे उमा अब मुझ पर भी कृपा कर ही दो। मुझ पर भी तुम्हें कृपा करनी ही होगी। अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रते। हे जगत की जननी जैसे तुम कृपा से युक्त हो
वैसे ही धनुष बाण से भी युक्त हो, अर्थात स्नेह व संहार दोनों करती हो। यदुचित मत्र भवत्युररी कुरुतादुरुतापमपा कुरुते। जो कुछ भी उचित हो यहाँ वही आप कीजिए, हमारे ताप और पाप दूर कीजिए, अर्थात नष्ट कीजिए। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपरदिनी शैलसुते। हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, तुम्हारी जय हो। तो भाई आप सबको बहुत बहुत बधाई। महिषासुर स्तोत्र मर्दिनी स्तोत्र पूरा हो गया और अर्थ भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया। अब इन दोनों श्लोक का थोड़ा सा बहुत सुंदर अर्थ है, तो इसको भी देख लेते हैं। पहला है कि तुम्हारा मुख चंद्र जो निर्मल चंद्रमा, कौन आया भाई? अच्छा दीपक, चलो। इसमें तुम्हारा मुख चंद्र जो निर्मल चंद्रमा का सदन है सचमुच ही सभी कलमश को दूर किनारे कर देता है। अब ये कहना यहाँ पे क्या है कि देवी का जो चेहरा हम लोग बार बार चंद्रमा से कंपेयर करते हैं, उसका मतलब क्या है? विमल है। चंद्रमा में दाग धब्बे हैं, लेकिन देवी के चेहरे में कोई दाग धब्बा नहीं है, इसलिए विमल इंदु कहा जाता है उनको। ऐसा चंद्रमा जिसमें कोई दाग धब्बा ना हो, ऐसे चंद्रमा से उनके देवी के जो मुख को कंपेयर किया जाता है, जो या तुलना की जाती है उसकी, उसके आसपास। लेकिन वो क्या करता है, जो देवी का चंद्रमा जो देवी का मुख जो है विमल चंद्रमा के जैसा है, वो हमारे भीतर के मल को भी दूर कर देता है। उसमें वो उनके मुख में ही मल नहीं है, ये तो है ही, लेकिन उसको देखने से हमारे भीतर का मल भी दूर हो जाता है। क्योंकि अब उसमें क्या भाव है कि जब हम देवी को देखते हैं तो देवी में कोई हमें दोष नहीं दिखता है ना। जब बच्चा होता है अपनी माँ को देखता है तो उसे सर्वशक्तिशाली सब कुछ करने वाली समझता है। छोटा बच्चे की बात हो रही, छोटा बच्चा वही शरणागत हो पाता है, बड़े तो शरणागत हो नहीं पाते। तो माँ का संबंध जो है वो बच्चे के लिए ही है। तो बच्चा अपनी माँ को क्या सर्वशक्तिशाली समझता है, सब कुछ करने वाली समझता है। तो उस भाव से ही जब भक्त देखता है माँ को तो अपने भीतर के दोष भी दूर हो जाते हैं। दोष दूर होने का मतलब क्या है कि उसे वो निश्चिंत हो जाता है कि मेरा मेरा कोई है करने वाला, तो अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मेरी कमियां हैं या जो मेरे गुण हैं उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए कोई और काम करेगा ही करेगा। तो वो अपना निश्चिंत होकर निर्भय होकर के प्रसन्नता से रहता है। यहाँ इसका ये भाव। फिर क्या है, किमु पुरुहूत पिरुंदु मुखी सुमुखी विरसौ विमुखी कृते। फिर और भी सुंदर दूसरा दिया कि देवी के मुख कमल को देखने से होता और क्या होता है कि चाहे देवलोक की अप्सराएं हो या कहीं दुनिया की किसी भी कोई सुंदरियां हो, उनके चेहरे में मन टिकता ही नहीं है। वो माँ के चेहरे में का की इतनी सुंदरता देखने के बाद, उसके बाद चाहे देवलोक की अप्सराएं आ जाए या कोई भी किसी भी दुनिया की कोई भी सुंदरी आ जाए, उनके चेहरे पर मन नहीं टिकता है, मन उनसे अपने आप दूर हो जाता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ का मूल में आया है कि अर्थ आया है कि हमारे भीतर से काम वासना नष्ट हो जाती है, काम वासना दूर हो जाती है। काम वासना दूर कैसे होगी? बहुत आसान है कि हम काम वासना किस में होती है? छोटे बच्चे में तो काम वासना होती नहीं है। काम वासना के लिए कम से कम कुछ उम्र चाहिए, कम से कम 12-13 साल से ऊपर के बच्चे के में ही काम वासना जाग सकती, इससे नीचे तो कोई काम वासना की संभावना नहीं। माँ के रूप में, छोटे बच्चे के रूप में निश्चिंत हो कब हो सकते हैं? जब हम अपने आप को छोटा समझें। जब हम अपने को छोटा समझेंगे कि हम 1-2 साल के बच्चे की स्थिति में मन हमारा होगा कि हमारा सब काम करने वाली माँ है, हम पूरी तरह से उन पे निर्भर हैं, तो हमारे भीतर कोई भी वासना नहीं रहेगी। काम वासना तो क्या, वो भी एक छोटी सी वासना है, बाकी सारी ये हमें ये मिल जाए वो मिल जाए। छोटे बच्चे में कोई वासना नहीं होती क्योंकि वो निश्चिंत होता है। कि हमें वासना क्यों होती है? क्योंकि हम डरे हुए होते हैं, ये मिल जाएगा तो हम, अब जैसे हमें खाने का है
तो हम खाने का इकट्ठा करके रखते हैं। एडल्ट लोग क्या है कि वो अपना 2 बोरा गेहूं रख लो, 1 बोरा दाल रख लो, सब्जी ला के रख लो, ये सब आटा नमक तेल सब जुगाड़ के रखते हैं। लेकिन क्या छोटा बच्चा कुछ रखता है? उसे मालूम है कि हमें चिंता की जरूरत नहीं है, हमें तो बस माँ का दूध पीना है। उसने इकट्ठा करके कुछ रखा नहीं है, वो एकदम निश्चिंत है। तो वही भाव यहाँ पे है कि जब हम बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, पूरी तरह से निश्चिंत कि हमारा ख्याल रखने वाला कोई है, तो हमारे अंदर से कोई भी इच्छा नहीं रहती। तो उसमें एक छोटी सी इच्छा जो काम की है वो तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि माँ का जब चेहरा मन में बस गया, तो वो पूरी तरह से फिर ये चाहे स्वर्ग लोक की अप्सराएं हों या दुनिया की कोई भी सुंदरियां हों, उनके चेहरे पर मन नहीं टिकता है यहाँ। क्योंकि जब हमारा मन छोटे बच्चे जैसा हो गया, एकदम निश्चिंत हो गया, तो छोटे बच्चे में काम वासना होती ही नहीं है। फिर मम तु मतम शिव नाम धने भवती कृपया के मुत करते। फिर आप बता रहे हैं कि मेरा, मुझे लगता है, मम तो मतम, मेरा मत है कि अब हमारा मत क्या नहीं है, शंकराचार्य भगवान उनका मत है ये यहाँ पे। और देवी को क्या बोल रहे हैं कि शिव नाम धनी। अब कितना सुंदर नाम दिया है देखो देवी को, कि आप शिव नाम की धनी हो। मतलब 24 घंटे शिव शिव जो उच्चारण करने वाली हैं, 24 घंटे उनके मन में हर क्षण हर पल भगवान शंकर का ध्यान है, इसलिए उन्हें कहा गया शिव नाम धनी। वो शिव नाम की धनाढ्य है। तो ऐसी जो है उनसे क्या संभव नहीं है, मतलब हम कोई भी इच्छा मांगेंगे तो वो तो पूरी होनी है, क्योंकि भाई वो उनके पूरे ध्यान में कौन है? औगड़दानी। भगवान शंकर को कहते हैं औगड़दानी, मतलब हर इच्छा को पूरा करने वाले। वो ये सोचते ही नहीं है कि तुम्हारी इच्छा कुछ अच्छी या बुरी है, वो अच्छे बुरे के ख्याल नहीं रखते। वो केवल रखते हैं कि अच्छा हमारे प्यारे बच्चे ने मांगा है तो उसको दे दो। फिर अगर परेशान होगा तो अपने आप फिर लौट के आएगा कि हमने गलत मांग लिया था, इसे सही करो। तो उसमें क्या है कि वो बात कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तुम कुछ भी। फिर जय 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 महिषासुर मर्दिनी सम्यक वर्तनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो सबको याद हो गया अभी कि हे महिषासुर का घात करने वाली सुंदर जटाधारी गिरजा, तुम्हारी जय हो। अब इसका ये समापन का श्लोक बहुत ही सुंदर है। अयि मयि दीन दयालु तया कृपयेव त्वया भवितव्यो में। अब माँ को बोल रहे हैं उमा, उमा के नाम से उनको पुकारा है कि तुम सब पे कृपा करती हो, और तो हम पे भी कृपा आप करनी ही पड़ेगी तुमको। ऐसा नहीं है कि मेरे पे कृपा कर दो, नहीं, करनी ही पड़ेगी। इस भाव से ये कौन है अधिकार रखता है? जो छोटा बच्चा हो, पूरी तरह से माँ से चिपटा है। माँ मार रही है तब भी माँ से चिपटा हुआ है, चाहे माँ दुलार रही है तब भी चिपटा हुआ है, माँ के बाल नोच रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, वो भाव का जब वो छोटा बच्चा है तभी कर सकता। अभी कहे, अभी हमसे कोई कह दे कि माँ के बाल नोचने लगो तो हमारी माँ थप्पड़ ही मार देंगी, हम उसको नहीं मारेंगे जब हम छोटे थे, जब हमने नोचा होगा। तो तो, भाव वही है कि जब उसे पता है कि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ मुझे ही जानता है और किसी को नहीं जानता, तो वही हमें भाव करना है कि हम केवल और केवल देवी को जानते हैं, माँ को और किसी को नहीं जानते। तो उस भाव से, और छोटी सी कहानी सुना देते हैं कि देवी का नाम उमा कैसे पड़ा। सबको पता है? नहीं पता है? किसको नहीं पता है देवी का नाम उमा? गणेश जी वाला है क्या? गणेश जी? नहीं। दीपक पता है तुम्हें? नहीं पता क्या? और ऐसा नहीं है कि मम्मी का नाम उमा पड़ा उसके बाद देवी जी का रख दिया, ऐसा नहीं था। हमारी मम्मी जी का नाम भी उमा है और हमारी मौसी जी का नाम भी उमा था। तो हमारे पास देवी की बड़ी कृपा है चारों तरफ से। है ना? अगर ऐसा होता तो हम गणेश जी के अंदर में नहीं हो तुम भाई। तो देखो था हुआ क्या कि जब शंकर जी की बारात आई ना, तो उस बारात को देखने के लिए सब ने कहानी सुनी होगी ना, छोटे छोटे बच्चे सबसे पहले आए और लोग बताने के लिए घर के अंदर कि बड़ी अजीब सी बारात है, भूत प्रेत हैं, क्या हो रहा है। सब घबराए घबराए से, डरे से, सब चिल्लाते रोते पीटते जब घर में घुसे, तो जो पार्वती जी की माँ थी उनको लगा कि क्या है, मतलब ऐसे क्यों बच्चे घबरा रहे हैं। तो भाई उन्होंने भी अपना छत पे चढ़ के जो देखते हैं ना बारात को पहले, तो उन्होंने कहा जरूर थोड़ा पहले ही देख लेते हैं चल के क्या है। तो जब वो गई और उन्होंने देखा कि ये ऐसा, तो उनसे निकला ऊ माँ,
मतलब कहते हैं ना जो उसे घबराहट में निकल जाता है वो, तो ऊ उस तरह का निकला और बा, तो उसमें वो पार्वती जी को जैसे करके कहा कि अब तुम हम चाहे कुछ हो जाए तुम्हारी शादी इससे नहीं कर सकते ऐसे आदमी के साथ। तो ये उनके लिए उस वक्त उनका वो नाम हो गया उमा। तो ये कहानी हमारी वो मम्मी जी अपने ऊपर भी ले लेती हैं, कभी कभी पापा जी को ऐसा कह देती हैं कि ठीक है। तो ये उमा शब्द यहाँ से निकला था। अब आगे इसमें आ जाते हैं कि दीनों पर दया करने वाली मुझ पर कभी कृपा कर ही दो या करनी ही पड़ेगी तुमको। फिर है अई जगतो जननी कृपयासी यथासी तथा अनुमितासी रते। हे जगत की जननी, जैसे तुम कृपा से युक्त हो वैसे ही धनुष बाण से भी युक्त हो, अर्थात स्नेह व संहार दोनों करती हो। अब यहाँ बता रहे हैं कि माँ का स्वरूप सिर्फ प्रेम का ही नहीं होता है कि जैसा बच्चा है ना उस हिसाब से हरकत करनी है। अब जैसे गंदे संदे बच्चे हैं तो उनको नहलाती है, तो नहलाते वक्त वो बिल्कुल दया नहीं करती है ना। न तो कि बच्चा की हमारे बहुत संभाल संभाल के नहीं, उसको रगड़ के ना साफ करना है माँ को, तो है ना। और जब मान लो बीमार पड़ गया तो उसको ज़बरदस्ती दवाई देनी है, तो ये नहीं कह रहे बेटा दवाई कड़वी लगेगी तो मत खाओ, बीमार बने रहो। तो माँ का स्वभाव वो नहीं है। तो वही उन्होंने बोला कि आप स्नेह से और अस्त्र शस्त्र धनुष बाण भी धारण करती हो, तो दोनों चीज़ें तुम्हारे में है। अब क्यों बताया उसकी अगली लाइन में इसका मीनिंग समझ में अच्छे से आएगा। फिर कहा यदुचित मत्र भवत्युररी कुरुता दुरुतापमपा कुरुते। तो जो कुछ भी उचित हो वही आप कीजिए, हमारे ताप और पाप दूर कीजिए अर्थात नष्ट कीजिए। अब यहाँ समझ में आ गया होगा बात। तो हमारे ताप हैं उन्हें दूर करेंगी कृपा से, कि जब हम जो हमें कष्ट है जो हमें समस्याएं हैं उनको दूर करेंगे तो क्या माँ कृपा से प्रेम से दूर करेंगी। लेकिन हमारे जो पाप हैं उन्हें दूर कैसे करेंगी? तो पाप की दूरी तो डंडे बरसा के ही होती है ना, कि हम कैसे सही रास्ते पे आए। तो जब सही रास्ते पे लाना है हमें, पाप से दूर करना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या धनुष बाण भी धारण किए, इतने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो जो अब सबसे अच्छी चीज़ देखो कि उन्होंने क्या बोला शुरुआत में, यथोचित यदुचित मत्र, जो भी कुछ उचित हो वो करो। अगर हमें डंडे की ज़रूरत है तो हमें डंडा दो, और हमें पुचकार की ज़रूरत है हमें पुचकार दो। जो हमें प्यार से कुछ हम समझ जाएं तो हमें प्यार से समझा दो, और अगर हम नहीं समझ रहे हो तो डांट के समझा दो हमें, लेकिन हमारा जो उचित हो वो करो ज़रूर। ये ये है भक्त की सबसे ऊंची अवस्था, कि उसे क्या है, बिल्कुल निश्चिंत है वो पूरी तरह से आश्रित है और बिल्कुल निश्चिंत है। कि गुरु जी इसके में बड़ी अच्छी एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं अपने समय की, कि एक बार आश्रम में दो लोगों ने कुछ कुछ मिस्टेक करी, तो गुरु जी के पास उन लोगों को ले जाएगा कि इन्होंने गलती करी है, गुरु जी इनका क्या करना है। तो एक से पूछा गुरु जी ने, बताओ तुम्हें बताओ क्या करना है। तो वो बोलता है गुरु जी माफ़ कर दीजिए, कुछ मतलब सज़ा मत दीजिए, पहला वाला। तो फिर गुरु जी तो खैर फिर अच्छा दूसरे से पूछा, हाँ तो मैं, दूसरे को कहता है मुस्कुराते हुए जो आप चाहें। तो अब भाव देखो कि कौन ज़्यादा विश्वास कर रहा है गुरु जी पे, अब समझ में किस पे आएगा। कि जो ये कह रहा है कि जो आप चाहें, बस आप सज़ा देना चाहें सज़ा दे दें, माफ़ करना चाहें माफ़ करना कर दें, क्योंकि जो सही है हमारे लिए वो तो वही जानते हैं ना। गुरु तो माँ का अवतार ही है वो तो वो सेम यहाँ पे भगवान शंकराचार्य भगवान का माँ से मांग रहे हैं कि जो मेरे लिए उचित हो वो करो। अगर मेरे लिए प्रेम उचित है तो इस वक्त प्रेम की कृपा करो, और अगर मेरे लिए डांट उचित है या जो भी सज़ा देनी है पाप से दूर करने के लिए तो वो करो, जो जिससे मैं तुम्हारे को बस पूरी तरह से पा सकूं। क्या पाना क्या चाहते हैं? जो लास्ट लाइन है जो हमने पहले दिन भी बात करी थी, मैं दोहरा देता हूँ। हे महिषासुर, क्या है, जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैलसुते। तो महिषासुर का वध करने वाली अर्थात तमस को दूर करने वाली। तो तमस दूर करना, अगर हमारे अंदर तमस है और तमस दूर करने के लिए वो प्यार से कभी नहीं तमस दूर होता है। कि कोई अगर बुरी तरह से सो रहा है ना और उसको उठाना है और टाइम लेट हो रहा है बच्चे के लिए, तो कैसे उठाते हो? बड़े प्यार से पुचकार के कि हाँ बेटा उठो और देर हो रहा है, नहीं। तब तो फिर ये होता है कि जोर से मारा, उठो जल्दी स्कूल के लिए देर हो रहा है। तो अब वो जो स्थिति होती है वही है कि महिषासुर मर्दिनी, कि तमस दूर करने के लिए माँ को अस्त्र उठाने पड़ते हैं, तभी जाके तमस दूर होता है। फिर रम्य कपर्दिनी,
फिर वहाँ है कि रजस को शांत करने वाली मतलब सुंदर स्वरूपा है, केस जिसके बहुत सुंदर है, मतलब वो पूरी तरह से जो सुंदर माँ है, तो वो सुंदरता का जो है कि भोग की स्थिति बता रहे हैं कि हम भी उसमें हो तो रजस शांत हो। फिर तीसरा है शैलसुते। शैलसुते जिस दिन बात हुई थी कि स्थिरता से, मौन से जो निकली हुई शक्ति है, वो सत्व की शक्ति, उसमें हम स्थिर हो जाए। ये है मूल में हमें करना है कि उसमें स्थिरता या मौन से निकली हुई जो शक्ति है, उस शक्ति में हमें स्थिर कर दो माँ, या स्वयं में स्थिर कर लो। ये हो गया। ठीक, कोई प्रश्न है? तीन माताएं बैठी हैं ऊपर मेरी स्क्रीन में। अमृता कोई अभी प्रश्न? हाँ बोल। अभी अभी भी भैया जी आपको आंटी नहीं मारेंगी, आप परेशान मत। वो हमको पता है आंटी अभी भी नहीं मारेंगे, आप उनका बाल भी खींचेंगे या हाथ भी पकड़ेंगे तो भी नहीं मारेंगे। अरे नहीं, वो हमें जरूरत नहीं है, बात कर रहे हैं कि तो हम लोग जानते हैं। बस आपका बहुत अच्छा लगा ये, मतलब पूरा पाठ किए अच्छा लगा। 2 दिन का मेरा छूट गया अष्टमी नवमी वाला, बाकी सब दिन का तो अच्छा था, अच्छा लगा। मतलब बहुत चीज ज्ञान में आई, और जो आपने समझाया है सब स्टार्टिंग से, जो सात्विकता वाला जो उनका है माता रानी का, और विशाल, और जो आपने उनका सारा जो रूप का जो अच्छे से इतना एक्सप्लेन किया, जिस चीज को हम लोग हिडन कहते हैं, लोग समझ रहे होंगे, उस चीज को आपने इतना अच्छे समझाया ओपनली, वो चीज भी अच्छी लगी और अच्छे से समझ में आया। इतना अच्छा हमने अभी तक भी दुर्गा चालीसा और वही पढ़ा हुआ है, दुर्गा जी के नाम। सप्तशती अभी तक नहीं पढ़ पाए, हमारे ससुर पढ़ते हैं लेकिन अभी तक हम नहीं पढ़ पाए। तो आपने ये जो पढ़ाया तो उससे हमको बहुत ये दुर्गा अच्छा सप्तशती का लगा सार है, तो इसको पढ़ लिया तो जी। लगभग दुर्गा सप्तशती हो जाता है, जो इसमें क्योंकि जो सब भी कहानी आपने बताया ना मधु कैटब, और ये जो हम्म, सुमृषुम जो आरती करते हैं, हम्म, कान का मैल समझ हम्म, लीजिए, जो मधु कैटब है, हम्म, शहद है ज्यादा मीठा नहीं, तो कैटब मतलब ज्यादा हम्म, विष नहीं, हम्म, वो चीज सब चीज समझ में आई बहुत अच्छे से, कि मतलब अब ध्यान में रहेगा, आपकी आरती करेंगे तो वो चीज ध्यान में रहेगी कि हाँ बिल्कुल भैया जी ने जो समझाया है सही। वो खुल के समझाया, वो चीज बहुत मुझे हमें अच्छी लगी। तो इसीलिए आपका ठीक। धन्यवाद, जो इतना अच्छा अच्छा हम लोग को बताते हैं और सही रास्ते पे लाते हैं। भूल से भी गलती करने चाहेंगे भी ना तो नहीं कर पाते। अब ये नहीं होता। अब इतनी थोड़ा सा ये आ गया अंदर कि नहीं, कोई तो है देखने वाला, या कुछ हमारा कोई नहीं था, मम्मी पापा नहीं थे, लेकिन अब कोई है कि हम लोग को देख रहा है, ये चीज पूरा मन में भाव आ गया। बस बस यही भाव के साथ रहना है कि हमारे हाँ, साथ में है वो और प्रभु। जो आप ये बताते हैं ना भैया कि जो शैशवावस्था हम लोग की, जैसे बचपन में हम लोग जब बाबू लोग जैसे कान्हा, तो ये चीज सात्विकता है। फिर जब हम लोग जैसे लोग वो रजस में चल रहा है, और जब बुढ़ापा हो वो तमस पूरा तरीके, हम यही सब सोचते रहते हैं कि सच एक जैसा जैसा समझाना है वैसे वैसे हम लोग का जीवन भी चलता चला जा रहा। ये ध्यान में रहता है, ये चीज मेरी बहुत अच्छी है कि दिमाग आप जिस भाव को समझाना चाहते हैं कि आम लाइफ में लाओ, जैसे जो तुम रोज दिनचर्या में जो तुम कर रही हो उसमें ये चीज मेरी अपनाओ जो हम समझाते हैं, तब मेरा ही वो ज्यादा जो तुमको सिखा रहे ना वो तुम सीख रही हो। वो दिखावे के लिए मत करो, जो तुम रोज के काम में कर रही हो उसमें समझो मेरा चाह जो हम समझाते हैं, वो हम सोचने समझने की कोशिश करते हैं। सही। ज्यादा बोलना है? नहीं नहीं नहीं, सही सही। जो माता का आशीर्वाद जितना मिले उतना अच्छा है हमारे लिए तो। वही चीज है कि हम माता नहीं, आप है, आप हम लोग को ज्ञान दीजिए। वही आपका ही ज्ञान मिलके जो है इतना 2 दिन नहीं कर पाए तो भैया कान्हा के पापा बोले कि आप हम कर नहीं पाए, कल कोई बात नहीं भैया जी से पूछ लेना, हम जो आप समझाते हैं उनके साथ शेयर जरूर करते हैं, बहुत तो अच्छा। मेरा अच्छा हो जाता है। अभी YouTube पे मैंने डाल रखा है, तो तुम्हारे पास तो लिंक है ना YouTube का, तो उस चैनल पे जाके सिर्फ पहले दिन का वो रिकॉर्डिंग सही से नहीं हुई थी, बाकी सारी रिकॉर्डिंग है। तो तुम लोगों को भी शेयर कर दो जो लोग इंटरेस्टेड हो, जिन्हें महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र के बारे में थोड़ा जानने की इच्छा है, उनको भी दिखाओ। जिस कुछ कोई पर्टिकुलर अच्छा लगे तो कोई जैसे एक कोई वैसा शेयर कर दो, जैसे जो भी अच्छा लगे, ताकि लोगों तक ज्ञान पहुंचे। बहुत सुंदर स्तोत्र है, ये तो बात समझ में आ गया ना, ऐसे कितना सुंदर स्तोत्र। ऐसे शंकराचार्य भगवान ने बहुत से स्तोत्र लिखे हैं, कोई भी एक उठा लें तो अगर हम उस पर हम बात करेंगे तो इसी तरह से बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने सहजता से ज्ञान को हमारे जीवन में
कि जीवन में कैसे ज्ञान को लाएं, वो सभी स्तोत्र में है। इसी तरह से सुंदर वर्णन है और वो भी है ज्ञान और प्रेम से भरा हुआ। ठीक है, तो अभी ये बस इसी संकल्प के साथ जाना कि कई लोगों के साथ में ये ज्ञान शेयर करना है, साझा करना है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो सके पहुँचे, क्योंकि तभी ये फलेगा ना। याद है ना कि विद्या बांटने से बढ़ती है। श्लोक याद है ना, विद्या ददाति विनयम विनयादादि पात्रताम पात्रा धनाप्नोति धनात् धर्मा तथा सुखम। तो एक ये है विद्या से, तो उसको याद रखो, करो। दीपक आज तुमसे प्रश्न नहीं आया आज? तो सुन हो गया। ठीक है फिर चलो कुछ देर के लिए भगवान नाम लेके आज क्लोज करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कुछ पलों के लिए अपने शरीर के आकार को, भाव को भूल जाएं। ये भाव करें हम बस छोटे बच्चे हैं, जैसे अभी घुटने चलना भी नहीं आता, एक तरह से बस गोद में है जो माँ की। तो ये भाव करें कि हम जगत जननी की गोद में बैठे हैं। जिस भाव से भी उनकी गोद में बैठना है उस भाव से बैठे। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ में है, पूरी तरह से निश्चिंत, पूरी तरह से प्रसन्न। उसके हर सुख दुख का ध्यान करने के लिए माँ है। और जब हमारी माँ जगत जननी है तो हम किस बात की चिंता। वो हमें असीम धन दे सकती है, वो विद्या का, ज्ञान का भंडार है, हमारे सारी अज्ञानता हर सकती है। वो बल की राशि है, बल का समुद्र है। अगाध बल है। ना हमारे पास धन की कमी, ना बल की, ना ज्ञान की। हम पूरी तरह से बल से भरे हैं, ज्ञान से भरे हैं, धन से भरे हैं।
बाकी गोद बहुत बड़ी है। अपने मन से जिस जिस को उस गोद में साथ में बिठाने का मन हो सबको बिठा लो। सब जो भी बैठ रहे हैं सब असीम बलशाली, कुबेर से भी अधिक धनी और ज्ञान में स्वयं गणपति। अपने आप को भुर्जे से भर लें कि हमारे अंदर कोई भी अभाव नहीं है। हम पूरी तरह से ज्ञान से, शक्ति से, धन से संपन्न हैं। अब हमें सिर्फ और सिर्फ उस प्रेम को, उस ज्ञान को, भक्ति को सब तक पहुंचाना है जहाँ जहाँ ये नहीं पहुंचा। यही आशीर्वाद मांगो माँ से कि इस ज्ञान को, उस प्रेम को सब तक पहुंचाएं। हमें ऐसी शक्ति जगे, ऐसी विद्या जगे। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। धीरे धीरे निश्चिंता के भाव के साथ आंखें खोलें। ठीक है, तो फिर जल्दी मिलते हैं। तब तक इसका प्रचार करो।